नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एक ऐसे फसल की खेती क्या करें जो कि आपको काफ़ी लाभप्रद हो, और ये फरवरी मार्च में ही इसकी रोपाई की जाती है। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देंगे, जिससे आप लोगों को नया नोटिफिकेशन ज़रूर और पहले ही मिल जाए। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना नुकसान किए टाइम की। तो अब बात कर लेते हैं हम पपीते की खेती के बारे में। तो पपीते की खेती जो होती है वो फल उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके पौधे कम समय में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पपीता बहुत ही पौष्टिक और गुणकारी फल है, जिसमें विटामिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। विटामिन के अलावा इसमें पेपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और अतिरिक्त चर्बी को घटाने में लाभकारी होता है। पपीते का जो सेवन होता है, बहुत लोग अनेक बीमारियों में लाभकारी के लिए यूज करते हैं। तो अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि पपीते की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है और जलवायु कौन सी होती है, किस तापमान में हम लगाएं। तो पपीते की खेती किसी भी उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। उचित जल निकास वाली भूमि में पपीते की खेती आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती में जो होता है, भूमि का पीएच मान के बात कर ले तो वो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, जो कि बहुत ही उपयुक्त होता है। और पपीते की खेती किसी भी मौसम में की जा सकती है, किंतु जो ठंडी होती है, ठंडी मौसम में जो गिरने वाला पाला होता है, इसके पौधों को बहुत ही हानि पहुंचाता है। इसके पौधे अधिकतम 44 तथा न्यूनतम 5 डिग्री तापमान को सहन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पपीते के खेत की तैयारी और उर्वरक कौन सा है, कैसे डालें। तो पपीते की अच्छी पैदावार के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के जो अवशेष होते हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद खेत में पहली जुताई के पश्चात प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पुरानी गोबर की खाद देनी चाहिए। खाद को मिट्टी में डालने के बाद उसमें रोटावेटर लगाकर 2 से 3 जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। इसके बाद खेत पानी में लगा दिया जाता है। जब खेत की मिट्टी सूख जाती है, उस दौरान खेत की जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर दिया जाता है। इसके बाद आप वो उसमें पौध लगाने के लिए लगभग कुछ रेडी हो गया होता है। यदि आप उसमें चाहें तो तैयार जो गड्ढे करते हैं उसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। उसके अलावा 200 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस और 400 ग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देना चाहिए। इससे आपको रोपाई के 4 महीने बाद उर्वरक का इस्तेमाल करने से अच्छी गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पपीते की उन्नत किस्म के जो बीज हैं उसके बारे में। तो वर्तमान समय में पपीते की जो होती है कई वैरायटियां आ गई हैं, जिन्हें कम समय में अधिक पैदावार देने के लिए उगाया जा रहा है, जिनमें इजरायली और ताइवानी हाइब्रिड किस्में हैं जो अधिक पैदावार के लिए उगाई जाती हैं। इसके अलावा भी पपीते की कई किस्में हैं जो अच्छे मुनाफे के लिए उगाई जाती हैं, जो इस प्रकार है कि पूसा ड्वार्फ के नाम से है, कोयम्बटूर प्रजाति, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 6, अलावा पेन 1, कुर्ग हनीड्यू, पूसा नन्हा, पूसा जॉइंट, पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, पंत पपीता और हनीड्यू आदि हैं ऐसे, जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन देते हैं। पपीते के पौधों की रोपाई का सही समय और तरीका कौन सा होता है, तो वो हम जान लेते हैं। तो उसमें दोस्तों कैसा होता है, पपीते के पौधों की रोपाई पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए उन्हें पॉलीथीन में तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद तैयार पौधे को पॉलीथीन से निकालकर उनकी गड्ढों में रोपाई कर दी जाती है। यदि आप बीजों की रोपाई को सीधा खेत में करते हैं तो उसके लिए आपको अधिक देखरेख करनी पड़ती है। इसलिए बीजों को पहले नर्सरी या फिर घर में तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए
पपीते के बीजों की रोपाई को नर्सरी में 10 सेंटीमीटर की जब दूरी में लगाना चाहिए तथा पौधों के 20 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाने पर उन्हें निकालकर गड्ढों में लगा दिया जाता है। पपीते के पौधों की जो रोपाई किसी भी समय की जा सकती है, किंतु जहाँ पे पानी की व्यवस्था न हो तो ऐसे जगहों पर पपीते के पौधों को जून और जुलाई के महीने में लगाया उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दौरान बारिश का मौसम होता है जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि पपीते के पौधों में जो लगने वाले रोग एवं उनकी क्या रोकथाम है। तो पपीते के पौधों में भी कई तरह के रोग देखने को मिल जाते हैं जो पैदावार को अधिक प्रभावित करते हैं। इसमें रिंग स्पॉट, डिस्टोसन, मोज़ेक लीफ कर्ल, एंथ्रेक्नोज, जड़ व तना सड़न और कली व पुष्प वृंत का सड़ना आदि किस्म के रोग हैं जो पपीते के पौधों पर आक्रमण कर उन्हें अधिक हानि पहुंचाते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए पौधों पर सड़न गलन को खरोच कर उस पर वर्डो मिक्सचर के 5:5:20 के अनुपात का लेप लगाना चाहिए। इसके अलावा अन्य रोगों से बचाव के लिए पपीते के पौधों पर डाइथेन M45 2 ग्राम, मैनकोजेब या जिनेव 0.2% से 0.25% या ब्लाइटॉक्स 3 ग्राम की उचित मात्रा का घोल का बनाकर उसको छिड़काव कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पपीते के पौधों की जो सिंचाई होती है। तो पपीते के पौधों की रोपाई भूमि की सतह से थोड़ा ऊपर की जाती है। इसके लिए पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों की पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद कर दी जाती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधों को सप्ताह में 2 बार पानी देना होता है तथा सर्दियों के मौसम में इसके पौधों को 10 दिन के अंतराल पे पानी दे सकते हैं। पपीते के नर पौधों को अलग कैसे करना है, तो सबसे बड़ी बात यही होता है कि पौधे जो होता है लगभग नर पौधे यदि होते हैं सिर्फ पुष्प निकल जाते हैं, तो उसमें किस तरह से हम करें जिससे कि हमारा पेड़ हर एक पेड़ से फल प्राप्त हो। तो पपीते के पौधों में भी 3 किस्में पाई जाती हैं जिसमें नर, मादा और उभयलिंग पौधे होते हैं। जब इसके पौधे बड़े हो जाएं तब उसकी पहचान की जाती है। नर पौधों की पहचान कर उन्हें अलग कर लिया जाता है। 1 हेक्टेयर के खेत में केवल 10 से 15% ही नर पौधे होने चाहिए। नर पौधे पर छोटे छोटे गुच्छों में लंबे डंठल युक्त पुष्प पाए जाते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये नर पौधे हैं। जब ज़्यादा नर पौधे हों तो उसमें से और काट के हटा देना चाहिए, जो कि 1 बीघे में यदि 100 पेड़ है तो उसमें 10-15 पेड़ ही रखने चाहिए, जिससे आपका सभी पेड़ों में फल लग जाएंगे। पपीते के पौधों की जो निराई गुड़ाई होती है वो कैसे करते हैं, तो पपीते के पौधों की सिंचाई के दौरान पौधों के पास की भूमि काफ़ी कठोर हो जाती है, जिस वजह से पपीते के पौधे की जड़ें उचित मात्रा में वायु नहीं प्राप्त कर पाते हैं। पौधों को उचित मात्रा में वायु प्राप्त हो सके, इसके लिए पौधों की समय समय पर निराई गुड़ाई की जाती है। पौधों के प्रत्येक तीसरी सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करना काफ़ी लाभदायक होता है। इससे पैदावार में भी असर देखने को मिलता है, जिससे आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाली और ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो कि पपीते की फलों की तुड़ाई होती है। तो पपीते के पौधे रोपाई के 10 महीने पश्चात तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पपीते का फल आरंभ में हरे रंग का होता है। जब इसका फल पीले रंग का आकर्षक दिखाई देने लगे उस दौरान इसके फलों की तुड़ाई कर ली जाती है। इसके कच्चे फल में नाखून लग जाने पर दूध निकलता है तथा पके फल से पानी की तरह एक पदार्थ निकलता है, जिससे इसके कच्चे और पके फल की पहचान की जा सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पपीते के फलों का संरक्षण, पैदावार और लाभ। पपीते के फलों की तुड़ाई होने के बाद उन्हें ठीक तरह से संरक्षित कर लिया जाता है। इसके लिए फल को किसी अखबार या सादे कागज में लपेट कर रख लिया जाता है। पपीते के फलों को दबने से बचाने के लिए यदि किसी तरह से फल दब जाता है तो फल बहुत जल्द ही खराब होने लगता है। इसलिए फलों की तुड़ाई के समय बहुत ही सावधानी रखनी होती है कि फल टूटकर गिरे नहीं या उसमें फिर किसी तरह की खरोंच न लग पाए, क्योंकि इससे फल कम समय में ही खराब हो जाता है। दोस्तों पपीते की 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन
35 से 40 टन की पैदावार हो जाती है। इसका भाव जो बाज़ारी भाव काफ़ी अच्छा होता है, जिससे फसल किसान भाई पपीते की एक बार की फसल से 1 से 1.5 लाख तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं, जिससे उनको बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत तो अच्छा लाभकारी होगा ही, जिससे कि आप लोग पपीते की अच्छी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।